देखो, तुर्की में जब कोई फौजी रिटायर होता है तो सरकार के द्वारा उसे पेंशन नहीं दी जाती, बल्कि रिटायरमेंट के बाद उसका गुजारा चलाने के लिए उसे कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके देते हैं, क्योंकि उनका मानना है घर बैठे बैठे वह बीमार पड़ सकते हैं। और कुछ फौजी तो उस बिजनेस को इतना बड़ा कर देते हैं जिसे उन्होंने पहले नौकरी से इतना पैसा नहीं कमाया होता है, जो वह 1 साल में कमा लेते हैं। देखो, शायद तुमने ऐसे जूते पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये जापान का एक अनोखा जूता जो पूरे लकड़ी से बना हुआ है, और जापानीज माइथोलॉजी के अनुसार इसका इस्तेमाल एक्रोबैट्स और बैलेंस ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। और ये जूता आज भी जापान में एग्जिस्ट करता है, और इसको स्पेशली कल्चरल इवेंट्स और परफॉर्मेंस के लिए उसे करते हैं। पहली बार इसको पहन के चलने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा पोस्चर और बैलेंसिंग इंप्रूव होने के बाद आसानी से इसको पहन के चल सकते हो। देखो, ये बेवकूफ लड़के नई स्कूटी खरीदकर घर जा रहे थे, तभी इनकी स्कूटी नाले में गिर जाती है। ये देखकर लड़का अपने दोस्त पर गुस्सा करने लगता है, और फिर दोनों अपनी नई स्कूटी नाले से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी इनका तीसरा दोस्त भी मदद करने आता है, और उसकी भी स्कूटी नाले में गिर जाती है। फिर ये लोग नई स्कूटी को रिक्शे पर रखकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी फिर से अपने दोस्त की स्कूटी नाले में गिरा देते हैं। देखो, ये आदमी ने ऐसी चीज बना दी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये आदमी बड़े से बर्फ के टुकड़े पर पानी डालकर पॉलीथीन चढ़ाकर उसमें कई बाल्टी पानी डालकर छोड़ देता है, जो कुछ देर बाद ठोस बर्फ में जम जाता है। फिर एक ड्रिल मशीन की मदद से वह बर्फ की टेबल में छेद कर लेता है और बर्फ पर स्ट्रिप्स लगा देता है। इसके बाद वह उसके ऊपर IIT बॉल पूल खेलता है। देखो, क्या आपको पता है, रशिया जैसे शहरों में बर्फ ज्यादा पड्डीडीएचने की वजह से हाईवे पर इस तरह के ट्रक क्लीनर्स लगाए गए हैं। दरअसल जब बर्फ ज्यादा पड्डीडीएचती है तो ट्रकों की छत पर जम जाती है, जिसके कारण ट्रक का लोड भी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर ऐसे स्नो क्लीनर्स लगाए गए हैं, और ये है कोकोपिट सॉइल ब्रिक, जिसका इस्तेमाल चाइना वाले फल और सब्जी लगाने के लिए उसे करते हैं। देखो, जैसे ही आप इसके ऊपर पानी डालोगे ना, तो ये अचानक से फूलने लग जाता है और अपने साइज से भी बड़ा हो जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि नॉर्मल मिट्टी के मुकाबले में इसके अंदर ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे आपके फल और सब्जी भी नेचुरली ग्रो करते हैं। देखो, इसको कहते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल स्नेक, क्योंकि ये एक इंसान से भी ऊंचा खड़ा हो सकता है और अपनी सिंगल बट से हाथी को भी मार सकता है। अनलाइक दूसरे सांपों की तरह ये पहला किंग कोबरा है जो अपना दिमाग उसे करता है और किसी भी शिकार को कभी नहीं भूलता। अगर तुमने इसको मारते मारते गलती से छोड़ दिया तो ये शायद आपको ढूंढ के काट भी सकता है। और इसका वेनम इतना पावरफुल होता है, सिर्फ एक बट से 20 लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इनकी सबसे शॉकिंग बात यह है कि किंग कोबरास को जब भूख लगती है तो ये दूसरे सांपों को भी खा लेते हैं। देखो, तुमने भी कभी सोचा होगा, आखिर रेलवे ट्रैक पर छोटे छोटे पत्थर क्यों डाले जाते हैं? दरअसल इन्हीं पत्थरों के कारण रेलवे ट्रैक कभी हिलता नहीं है और एक जगह पर मजबूत बना रहता है। और अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो इसमें एक भी पत्थर गोल नहीं है, क्योंकि गोल पत्थर पर ओस पड़ने से फिसल जाते हैं। लेकिन लंबे समय तक जब ट्रेन रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है तो ये पत्थर टूटने लग जाते हैं, और इस समस्या का हल करने के लिए एक खास किस्म के मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो पटरी